अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साकिब और आप देख रहे हैं मसाला तड़का किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं जिंगर बर्गर। बहुत मज़ेदार और कमाल की रेसिपी है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा जिंगर बर्गर। सबसे पहले आपने इस तरह चिकन को थोड़ा थोड़ा सा कूट लेना है ताकि इसके जो रेशे हैं वो टूट जाएं और इसकी मैरिनेशन जब हम करेंगे तो मसाला वगैरह अच्छी तरह से इनके अंदर चला जाएगा। इस तरह बारी बारी हम सबको कूट लेंगे या छुरी की नोक की मदद से भी कर सकते हैं। इस तरह ज़रा अच्छे से हो जाता है हैमर की मदद से। चलें, हमारा चिकन रेडी है। अब आपने क्या करना है, आपने 4 अदद अंडे लेने हैं और उनको इस तरह बोल में निकाल लेना है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे और 2 चम्मच हम कुटी लाल मिर्च शामिल कर देंगे। ये हम 4 जिंगर बर्गर की आपको रेसिपी बता रहे हैं। और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। पेस्ट शामिल करने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने 2 चम्मच इसमें मैदा शामिल कर देना है और 2 चम्मच हम इसमें राइस फ्लोर शामिल करेंगे और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। ये जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हमारे पास इस तरह का पेस्ट बन जाएगा। और 1 चम्मच इसमें ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च शामिल करके इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये इस तरह का थिक हो जाएगा। अब हमने इसको क्या करना है, हमने एक बोल लेना है। क्योंकि हम 4 जिंगर बर्गर बना रहे हैं तो हम इसमें 8 टेबल स्पून मैदे के शामिल करेंगे। 3 4 5 6 7 और 8 टेबल स्पून राइस फ्लोर के शामिल करेंगे। और तकरीबन 1/4 स्पून हम इसमें नमक भी शामिल कर देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। बिल्कुल अच्छे से हमने मिक्स करना है। इस तरह एक पैन ले लेंगे और पैन में हम ऑयल या घी, आपकी अपनी चॉइस है, इसको डीप फ्राई करने के लिए चिकन को इसको गरम करेंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने चिकन के पीस को उठाना है, इसको सबसे पहले इसमें डिप करना है अच्छी तरह से। डिप करने के बाद आपने इसको ले आना है, यहाँ पे आपने अच्छी तरह से इसको इधर लगाना है। आपने इसको अच्छे से लगाने के बाद राइस फ्लोर और मैदे में इसको लग जाए, आपने इस पीस को यहाँ रखना है, प्लेट में रख लें। उसके बाद फिर उसी तरह दूसरे को भी कर लें। यहाँ रखने के बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने किसी चम्मच या हाथ की मदद से भी आप कर सकते हैं,
की मदद, चम्मच की मदद से मैं कर रहा हूँ, इस तरह आपने इनके ऊपर ये मैरिनेशन लगा देनी है अच्छी तरह से। अच्छी तरह से इसी तरह दूसरी साइड पर भी। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने इसको यहाँ से उठाना और एक दफ़ा फिर इसमें अच्छे से राइस फ्लोर और मैदे को लगाने के बाद इस तरह आपने झाड़ना है और सीधा पैन में डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह आपने बाकी पीसेस के साथ भी यही अमल दोहराना है। ये सारे डिप करने के बाद आपने इसके मुंह को ढक देना है और आपने इसको बार बार नहीं देखना, ये आपको वैसे ही नज़र आ जाएगा। जब पक जाएगा तो शीशे की मदद से ही नज़र आ जाता है, वरना आप तसल्ली से जब एक साइड लाल हो जाए तो फिर आप दूसरी साइड अपनी तसल्ली के लिए बदल सकते हैं, वरना ये डिप ऑयल में दोनों साइडें एक ही दफ़ा में हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे 4 बर्गर बन आ गए हैं। अब बर्गर बन को हम इसकी हर साइड पे थोड़ी थोड़ी सी मायोनीज़ लगा लेंगे, जैसे बटर लगाते हैं। इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी लगा लेंगे। इसी तरह सब में लगा लेंगे। इस तरह सब में मायो लगाने के बाद हमने पैन ले लेना और इस पैन में इनको गरम कर लेना है क्रिस्पी करने के लिए। इस तरह जब इस तरह इनका लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो आपने इसको यहाँ से रिमूव कर लेना है। इसके बाद आपने इनको भी उसी तरह से कर लेना। और यहाँ से जब रिमूव करेंगे, नीचे लाएंगे तो हमारा चिकन भी रेडी हो चुका होगा और फिर हम आपको बर्गर की ड्रेसिंग करके दिखाएं। इस तरह लाइट गोल्डन ब्राउन करने के बाद हम इसको भी यहाँ से निकालेंगे। अब हमने इसके ऊपर तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून या आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं मायोनीज़ लगानी है। इंशाल्लाह मैं मायोनीज़ बनाने का तरीका भी आपको बता दूंगा। ये मेरी खुद तैयार की हुई मायो लगाने के बाद इस तरह हम लेटस को इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से आपने इसको क्रश नहीं करना, इसी तरह से रखना है। इसका जो टेस्ट है वो फिर अपना ही टेस्ट होता है, आप खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। इस तरह से ये देखें हमारा जिंगर पैटी बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको ड्रेन कर लेंगे। इसी तरह चारों पीसेस को निकाल लेंगे और इसे ड्रेन कर लेंगे। ये देखें कितनी अच्छी लुक आई है। इस तरह अब इसको बर्गर बन के ऊपर ले आए। बिस्मिल्लाह। ये देखिए हमारी जिंगर पैटीज बर्गर के ऊपर आ गई हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मायोनीज़ भी लगा देंगे। आप चाहें तो केचप भी लगा सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल जिंगर की रेसिपी में केचप नहीं लगता। तो आप
आपके टेस्ट है, आपका अपना टेस्ट है भैया, आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद हम इसको इस तरह बंद कर देंगे। ये देखें हमारे क्रिस्पी जिंगर बर्गर बनकर रेडी हो चुके हैं। नहीं जनाब, हमारी जिंगर बर्गर बनकर तैयार हो चुकी हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।